हेलो स्टूडेंट्स, आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट चैप्टर अपना रह गया था। लास्ट वाले वीडियोस मैंने आप लोगों को जो सेंड किए थे, आप लोगों ने कुछ एक भी होमवर्क करके भेजे हैं, कुछ एक होमवर्क बाकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उनको देख करके समझ करके आप अपना होमवर्क सेंड करें और अच्छे से काम करें। प्रैक्टिस करेंगे तो ये डेफिनेटली डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बहुत टफ लगता है वो बहुत आसानी से सब लोगों को इजीली समझ में आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने आपको अफर्मेटिव बताए थे, इंटरोगेटिव बताए थे और इंपेरेटिव सेंटेंसेस बताए थे। आज हम सीखेंगे उसकी आगे 3 टाइप्स हो चुके हैं, अब ये 4 और ये 5th टाइप। इससे ज्यादा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में छोटे मोटे सेंटेंसेस होते हैं वो बाद में सीखेंगे। लेट वाले सेंटेंसेस, इनको हमें कैसे बनाना है। आई सेड टू माई फ्रेंड लेट्स गो फॉर ए वॉक। तो आई वैसे इसका मतलब होता है कि वी आर गिविंग सजेशन टू अदर पर्सन। इसका मतलब हम किसी को सजेशन दे रहे हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। इस लेट्स का मतलब ये होता है, लेट्स यानी कि हम लोगों को मिलकर ये काम करना चाहिए। तो आई सजेस्टेड, आई सेड टू, तो ये तो हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड। यहाँ पे टू लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर टू लिखना है। अगर यहाँ पे टू नहीं आए तो टू नहीं लिखना है। आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, दैट लगाना है, कॉमा हटा के दैट लगाना है। लेट्स मेन चीज है यहाँ पर सीखने वाली, ये लेट्स। इस लेट्स का क्या करना है, अगर यहाँ पर ये लेट्स यानी ये अपोस्ट्रोफी एस आता है तो इसका मतलब होता है अस। अब हम इसके अंदर ये लेट्स वाले सेंटेंसेस में अस को हटा देंगे और लेट भी हटा देंगे। इस अस का मतलब हो जाता है वी। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट की जगह है इसलिए इस अस का क्या हो जाएगा, वी। अब ये सजेशन है इसलिए शुड, बाकी का एज इट इज लिखना है क्योंकि कभी भी मॉडल्स के साथ में वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं आती, हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर शुड आया है इसलिए यहाँ पर गो फॉर ए वॉक एज इट इज हो जाएगा, वो का वो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। और अगर आप कहें तो इस चीज को रट लेंगे। अगर यहाँ पर लेट्स आता है तो लेट्स हटा करके हमें इसमें वी शुड डालना है, ये हमेशा ऐसे ही आएगा। यहाँ तक वैसे भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। सजेस्टेड टू माय फ्रेंड, दैट लगाना है, दैट लगा करके ये याद रखना है कि इस लेट्स को हटा करके हमें वी शुड करना है। अब सेकंड सेंटेंसेस देखें जिसके अंदर लेट्स नहीं लिखा है, लेट केवल लेट लिखा है, कॉमा लगाकर, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आया है। सेकंड सेंटेंस है द बेगर सेड लेट मी स्टे हियर। तो द बेगर रिक्वेस्टेड, बिकॉज ये यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है बेगर, इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट आया है। अब सेड चूंकि सेकंड फॉर्म के अंदर है, सेड है वो, इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पर लेट से अस नहीं आया है, इसका मतलब हमारे पास में सब्जेक्ट नहीं है, इस लेट को हम नहीं हटाएंगे। ये लेट ऐसे की ऐसे यहाँ आ जाएगा, लेट सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास में। अब ये मी, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउंस का, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इस मी जो ऑब्जेक्ट है ये चेंज हो जाएगा हिम में। क्या चेंज हो जाएगा, हिम में। इस बेगर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो लेट हिम स्टे हियर का चेंज कर देंगे हम देयर के अंदर। और इस तरह से इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। इसमें अपोस्ट्रोफी एस देखना है जिसका मतलब होता है अस, और यहाँ पर कोई भी अपोस्ट्रोफी एस तो हम यहाँ लेट को नहीं हटा करके डायरेक्ट मी का हिम कर देंगे, ऑब्जेक्टिव बना देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव बनाने देंगे तो नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पर हम सडन फीलिंग्स शो करते हैं। एकदम अचानक हमें कोई फीलिंग्स हो, चाहे वो दुख की हो, खुशी की हो, किसी भी तरह की फीलिंग्स होती है, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इनकी पहचान क्या होती है, बाकी के लास्ट के अंदर, इसके अंदर ये लाइन बनी होती है और नीचे ये साइन होता है, नीचे डॉट लगा हुआ होता है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। इसको देखते ही हमें पता लग जाएगा कि हमारा वाक्य, हमारा जो सेंटेंस है वो किसमें है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मीना सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, शी इज वेरी एक्साइटेड, मतलब वो बहुत ज्यादा खुश है कि उसे घर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो अब उस सडन फीलिंग को शो करना है, कैसे करेंगे, मीना एक्सक्लेम, खुशी से चिल्लाई। अब ये एक्सक्लेम तो कॉमन है, अगर मान लो यहाँ दुख होगा तो पहले यहाँ पे खुशी है तो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, अगर यहाँ पे दुख होगा तो शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इस तरह से ये चेंज होता जाएगा। और वैसे भी आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये यहाँ तक आपको मिलेगा, लिखा है, ठीक है। इतनी हेल्प आप लोगों को मिलती है।
इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कंजक्शन दैट लगाना है। क्या लगाना है? दैट। अब व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, अब इसके अंदर से क्योंकि व्हाट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इस व्हाट को हमें हटा देना है। अब इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, व्हाट यहाँ पे सडन फीलिंग के लिए आया है, तो इस व्हाट को हम हटा देंगे, दैट लगाएंगे। दैट लगा करके द हाउस, हाउस अपना सब्जेक्ट हो गया, हाउस की बात करेंगे, सब्जेक्ट हो गया। तो अब हाउस हम स्पेशली इसी हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर द आर्टिकल नहीं लगा है, लेकिन हमें यहाँ पर द आर्टिकल लगाना है। तो द हाउस वाज लगा देंगे, क्योंकि इसके अंदर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसके अंदर छिपा हुआ होता है क्या? डू और डज, और इसीलिए ये किसमें चेंज हो जाएगा? डिड। ये किसमें चेंज हो जाएगा? वॉज के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे? वॉज। हम यहाँ पर वॉज लगा देंगे, क्योंकि व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस ये हमेशा वैसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही होता है, और जब हम इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हम इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वॉज, जिससे द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, ही सेड हाउ लकी आई एम। अब ये मैंने इसलिए दिया है यहाँ पे इस तरह का एग्जाम्पल, यहाँ पर सेड टू नहीं है, तो ही सेड, ही एक्सक्लेम्ड दैट, फिर दैट लगाना है जैसे हमने इसमें लगाया था, कॉमा हटा करके क्या लगाना है? दैट। अब हाउ हटाई देना है, जैसे हमने इसके अंदर व्हाट हटाया था। सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? आई का चेंज हो जाएगा ही में, जैसे मैंने पहले बताया था, आई चेंज हो गया ही के अंदर, एम चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब में, चेंज होते हैं वॉज वर्ब के अंदर, तो एम का क्या लगा देंगे हम? वॉज और वेरी लकी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल और साधारण वाक्य बनाना है, और इसके बाद हम यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। मतलब इसके अंदर जो ये एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ लगा हुआ है, वो साइन हम हटा देंगे, हम इसको बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज कर देंगे। चेंज किया हमने, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी लकी। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हमारे 5 टाइप ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ कंप्लीट होते हैं। कुछ एक दो एग्जांपल है जो मैं और अभी आपको बताती हूँ कि उनको कैसे चेंज करना है, लेकिन इन 5 एग्जांपल्स पे जितनी कोशिश हो उतनी प्रैक्टिस करें। मेरे वीडियो को रिपीट करके बार बार देखें, जहाँ समझ में नहीं आ रहा वहीं से स्टार्ट करके फिर से देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। कुछ एक चीजें रह गई थी हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, वो ये है कि ऑपरेटिव सेंटेंसेस 6 टाइप में है, इतना मेजर नहीं है, वो जो हमने 5 सेंटेंसेस सीखे हैं उसके बाद ये 6 है कि ऑपरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जब हम कोई विश करते हैं, इच्छा करते हैं कि भगवान ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, तो जब भी कोई विश करते हैं, इच्छा करते हैं, उनको बोलते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस। इसका फर्स्ट एग्जांपल है आई सेड टू हर मे यू लीव। तो आई विश्ड, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वह बहुत लंबे टाइम तक रहे, हमारी विश है, हम ऐसी कामना करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई विश्ड। इस सेड, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा यहाँ तक। फिर कॉमा हटाना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, कॉमा हटा करके लगा देंगे दैट। अगेन वही सब्जेक्ट लाना है, यू या सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यू किसमें चेंज हो जाएगा? शी में। और हम मे, माइट, जितने भी मॉडल्स होते हैं या फ्यूचर टेंस होता है, हम सब टेंसेस इसमें चेंज करते थे पास्ट टेंस में, प्रेजेंट को चेंज करते थे पास्ट टेंस में। तो ये मॉडल है, तो मॉडल चेंज हो जाएगा शी माइट। इस मे को पहले ले आएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाना है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर शी, अब यहाँ पर ये मेन वर्ब भी है और हमारा मॉडल्स भी है, तो शी माइट लीव लॉन्ग। ओके, अब कुछ चीजें जो रह गई थी हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो ये थी कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो के अंदर ये नहीं बताया था, पूरे तरह से नहीं बताया था कि इसमें जो हमारे एडवर्ब है वो किसमें चेंज हो गए। एडवर्ब हियर देयर में चेंज हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट में चेंज हो जाएगा, दिस दैट में, दीस दोस में, हियर देयर में, नाउ देन में, अगो बिफोर, और टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, टुनाइट दैट नाइट। इसी के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरा कंप्लीट होता है। आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, बार बार मेरे वीडियोस को देखें और अपना होमवर्क करके भेजें। 9th और 10th क्लास स्पेशली अपना होमवर्क करके भेजें, इसी बेस पे करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी ये रहता है कि ये समझ में नहीं है या इसके अंदर ये सेंटेंस और होना चाहिए और इंक्लूड करना चाहिए या मुझे कुछ और बताना चाहिए, तो आप अपने फीडबैक या अपनी
में जितनी भी क्वेरीज है व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप के अंदर मैं उसका